पटना में मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में पुलिस की विशेष टीम ने बड़ा खुलासा किया है। नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार जांच में यह बात सामने आई है कि 26 दिसंबर को छात्रा जहानाबाद में नींद की गोली खरीदी थी और 5 जनवरी को उसे लेकर पटना आई थी। वहीं एसआईटी टीम का दावा है कि गोली पर लिखे बैच से उस दुकानदार तक टीम पहुंच गई जहां से उसने गोली ली थी। अब इस मामले में पुलिस की टीम उस दुकानदार से भी पूछताछ करेगी और परिजनों से भी पूछताछ होगी। 26 दिसंबर को छात्रा पटना से जहानाबाद गई थी और उसे लेने के लिए उसके पिता और अन्य लोग पटना आए थे। वहीं पुलिस की टीम आज जहानाबाद जाएगी और इस मामले में पूछताछ शुरू करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना स्टेट हेड बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, पटना में जिस तरीके से नीट की छात्रा तैयारी कर रही थी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से अब एसआईटी का गठन भी हो गया है क्योंकि राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। अब इसमें बड़ा खुलासा हो रहा है कि जो छात्रा है वो जहानाबाद में नींद की गोली लेकर आई थी और उसके बाद से उसने इसको खाया है। अंजना, तार और जांच खुलने लगे हैं। धीरे धीरे कहा जाता है ना कि जांच में जो बात सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है और हमारे पास जो देर रात जानकारी है वो जानकारी तो और चौंकाने वाली है। एसआईटी को जांच में 3 बड़े सबूत मिले हैं। पहला कि छात्रा ने जहानाबाद के एक मेडिकल स्टोर से नींद की दवा खरीदी थी। वो दवा लेकर वो पटना पहुंची थी। उस दवा के बरामदगी के बाद जो उसके कमरे से मिली थी उसके बैच के आधार पर एसआईटी उस दुकानदार तक पहुंच गई है और अब उस दुकानदार से पूछताछ होगी कि क्या आपने दवा प्रिस्क्रिप्शन पर दी थी और अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन पर दी थी तो दवा दुकानदार का जेल जाना तय है, क्योंकि आप नींद की दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं। ये मेडिकल रूल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार का नियम है, राज्य सरकार का रूल है। दूसरा, 26 तारीख को वो आई थी स्कॉर्पियो से अपने माता पिता के साथ पटना और आने के बाद जहानाबाद, फिर वहां से वो अकेले आई थी पटना और आने के बाद गई थी। अभी तक के साक्ष्य में पुलिस को बहुत कुछ गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं मिल रही है। हालांकि जांच अभी भी चल रही है। एसआईटी के सूत्रों ने हमें बताया है कि एसआईटी की विशेष टीम आज जहानाबाद जा रही है। जाने के बाद वहां परिजन से भी पूछताछ होगी और उस मेडिकल वाल पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद एसआईटी फिर आगे कार्रवाई करेगी। तो अब कहा जाता है ना कि धीरे धीरे कह सकते हैं कि जांच में खुल रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो प्रभात रंजन डॉक्टर के यहाँ जो टेस्ट हुआ था उस रिपोर्ट में जो कई बातें आई थी उस पर भी एम्स से पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है। एम्स से पब्लिक ओपिनियन मिलने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पब्लिक ओपिनियन मिलने के बाद और एफएसएल जांच के बाद एसआईटी आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ी गिरफ्तारी करे, क्योंकि एसआईटी धीरे धीरे सबूत को जुटा रही है और आज उसका मुख्य केंद्र जहां कह सकते हैं मेडिकल चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करेगी और परिजन से भी पूछताछ होगी और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की संभावना। चलिए मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पटना में मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि छात्रा जहानाबाद में नींद की गोली खरीदी थी। अब आगे जांच जारी है। जांच के बाद से जो उसमें आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी तय है।